सर ये कौन से फल हैं? ये तो आड़ू की तरह लग रहे हैं बट ऐसा कलर तो नहीं होता उसका। ये आड़ू नहीं है, ये है एप्रिकॉट। एप्रिकॉट इंग्लिश में, और हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं खुरमानी। खुरमानी ये सूखे में भी आता है और ये इस तरह से फ्रेश में भी आता है। बहुत ही बढ़िया फल होता है। और जैसे आड़ू है, आड़ू को तो आप चाकू से काटेंगे या बहुत हार्ड होता है, लेकिन इसको देखो, ये सामने है और ये देखिए, ये मैं ऐसे ऐसे खोलूँगा और ये देखो, ये बिल्कुल खुल जाएगा, ये गुठली अलग हो जाएगी और ये बहुत ही मीठा और बहुत ही टेस्टी फल होता है। साथ ही साथ न्यूट्रिशन में भी भरपूर, बीज इसका ऐसे निकल जाता है। तो ये एप्रिकॉट या खुरमानी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस अमेजिंग से फ्रूट को आप मार्केट में बहुत कम देखते हैं। या तो सूखे ड्राई फॉर्म में मिलता है ड्राई फ्रूट में, या कभी कभी मार्केट में जो है ये आता है 10-15 दिन के लिए आता है, जैसे इन दिनों आ रहा है। तो हमारे पास इसके प्लांट हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसके प्लांट को घर में लगा के और इस ताज़े फ्रूट को कैसे खा सकते हैं। तो देखिए, एप्रिकॉट का जो पत्ता है वो कुछ इस तरह का होता है। और यहाँ पर ये देखिए, पहचान बता रहा हूँ, यहाँ पर ये देखिए, ये ब्लेड सरीखा बना होता है सबके किनारे पे ना। इसके पत्तों की पहचान इसलिए करा रहा हूँ कि कहीं आप ये पौधा लें तो धोखा ना खाएं कि भाई क्या सही है क्या गलत है। तो ये देखिए, ब्लेड टाइप में इसके किनारों पे बना होता है और इसके पत्ते की जो डंडियाँ हैं वो लाल से कलर की लिए होती हैं। छोटे छोटे पत्ते हैं। वैसे खुलता है, दिन के टाइम धूप होती है तो पूरा खुल जाता है, और वैसे थोड़ा सा हाफ बंद रहता है। तो ये मेरे पास पौधे हैं, चाहें तो आप हमसे भी ले सकते हैं, और नहीं तो कहीं भी मार्केट में आपको एप्रिकॉट मिले। और ये सारे ग्राफ्टेड हैं, ये देखिए सबके ग्राफ्ट हैं, ये ग्राफ्टिंग है। और ग्राफ्टिंग वाला पौधा ही लगाएंगे तभी ये जल्दी फल देगा। जैसे देखिए, इसमें एक फल लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, बाकी में नहीं है। तो आज हम लगाएंगे। और टेम्परेचर कैसा चाहिए? टेम्परेचर इसको नॉर्मल सा टेम्परेचर चाहिए और गर्मी में ही आता है। हालांकि एक जो आड़ू है, पीच है, उसी की वैरायटी का ये भी फल है, लेकिन उससे थोड़ा सा टेस्ट और कलर डिफरेंट है। साइज़ देखिए वही मिलेगा, और जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल वही आड़ू यानी कि पीच जैसा है। तो इसको हम लगाने का आज पूरा जो है पूरी जानकारी देंगे आपको, ताकि आप भी अपने गमलों में लगा सकें। और ये नहीं कि बहुत बड़ा गमला चाहिए, बड़ा जो है 30 इंची 40 इंची का ऐसा चाहिए, या ज़मीन ही चाहिए, लेकिन उसके लिए शर्त एक ही है कि पौधा आपका ग्राफ्टेड होना चाहिए। तो आइए देर ना करते हुए हम इसको लगाने की सारी टेक्निक देखते हैं। इसके बाद हम बताएंगे आपको इसके बेनिफिट्स क्या है। दोस्तों, कोई भी फल लगाने के लिए हमें सबसे पहले टेम्परेचर देखना होता है। बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल ये आता है कि इसको छाया में रखना है, इसको धूप में रखना है, इसको बरसात में रखना है कि नहीं रखना, पानी में रखना है कि नहीं रखना है। तो ये सब चीज़ें पहले क्लियर कर लेनी चाहिए। जो ये एप्रिकॉट का पौधा है, ये ग्राफ्टेड पौधा हो तो आप जो है 12 इंची, 14 इंची, 16 इंची या 18 इंची, 20 इंची गमले में लगा सकते हैं आसानी से। गमला जितना छोटा रहेगा फल उतना कम आएगा, क्योंकि ग्रोथ उतनी कम होगी। तो गमला आप बड़ा लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन पौधा छोटा हो तो गमला भी छोटा, जैसे 18 इंची का, 20 इंची का या 15 इंची का आप ले सकते हैं। तो ये हमने 14 इंची का गमला यहाँ पर लिया है। तो टेम्परेचर की बात करें तो इसको टेम्परेचर बहुत हाई नहीं चाहिए होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई की बात करें तो नहीं चाहिए होता, लेकिन जो है 40-45 डिग्री तक टेम्परेचर ये झेल लेता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं पड़ती। तो इसको हम पहाड़ी और मैदानी इलाकों में दोनों जगह पर लगा सकते हैं। अब रही इसकी मिट्टी की बात, तो टेम्परेचर हो गया। मिट्टी खाद की बात करें तो इसमें कैल्शियम की अच्छी मात्रा चाहिए होती है, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक की, जो कि पहाड़ों में इसको बड़ी आसानी से मिल जाता है। पहाड़ी मिट्टी जो होती है उसके अंदर पत्थर का पीस होता है, और वहाँ से ये, जैसे सेब का पौधा है, कैल्शियम एक्सट्रैक्ट कर लेता है, इसी तरह से ये भी कैल्शियम एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो हमने ये मिट्टी बनाई है इसके लिए यूनिक, क्योंकि पहाड़ी मिट्टी में और हमारी मिट्टी में क्या फ़र्क होता है। पहाड़ी मिट्टी में पानी पड़ता है और वो निकल जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो ग्रेवल्स हैं वो काफ़ी मात्रा में होते हैं। तो हमारी अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर चिकनी मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, कई तरह की मिट्टी अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसमें अगर ये पौधा लगा रहे हैं और चाहिए कि इसमें फल अच्छा आए, तो उसके लिए क्या करना है, मिट्टी पे खास ध्यान आपको देना है। मिट्टी पे ध्यान देने का मतलब, कैसी भी मिट्टी हार्ड हो उसको हम इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर आपकी लाल मिट्टी है तो उसमें 2 भाग जो है राइस हस्क की, देखिए जो दिखाई दे रहा है, 2 भाग राइस हस्क मिला दें। काली मिट्टी है 2 भाग राइस हस्क मिला दें। चिकनी मिट्टी है तो 2 भाग राइस हस्क का मिला दें। 2 भाग से मेरा मतलब है कि अगर 6 तसला मिट्टी है, 2 तसला राइस हस्क, 1 तसला जो है आपको लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, कोई भी तीनों में से कोई एक, तीनों नहीं डालना है। और खाद की मात्रा जब भी आप पौधा लगाते हैं तो ये इंश्योर कर लें 15 से 20% ही रहना चाहिए जब कोई पौधा लगा रहे हैं। इससे ऊपर डालेंगे तो पौधा आपका सर्वाइव नहीं करेगा,
पौधा मर जाएगा धीरे धीरे करके। और मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे माइंडसेट में एक चीज़ है कि थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे खाद तो पौधा जल्दी ग्रोथ कर जाएगा, बट बिल्कुल ही गलत है। इसको कभी भी ना अपनाएं कि खाद ज़्यादा डालने से पौधा जल्दी ग्रोथ कर जाएगा। जब स्टार्टिंग स्टेज में पौधे में या बाद में भी हम खाद ज़्यादा डालते हैं, अधिक ज़रूरत के अकॉर्डिंग के अधिक, तो वो पौधा जो है मर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे लिए लागू है, रोटी हमारे लिए ज़रूरी है, पानी हमारे लिए ज़रूर है, लेकिन एक्सेस होगा तो वो हमारे लिए नुकसानदेह बन जाता है, हमारे जीवन के लिए नुकसानदेह बन जाता है, जीवन देने की बजाय लेने लग जाता है। तो हमने मिट्टी मिलाई, 6 भाग मिट्टी लिया और 2 तसला जो है इसमें हमने राइस हस्क यानी कि चावल का छिलका। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि हम इसमें कोकोपीट मिला दें। कोकोपीट क्या करता है? पानी को होल्ड करता है। जैसे मैंने बताया कि पानी को होल्ड नहीं करना चाहिए, ऐसा मटेरियल होना चाहिए। तो पानी को होल्ड ना करे इसके लिए हमें ये मिलाना चाहिए। अब पहाड़ी मिट्टी का लुक देने के लिए क्या करना है, इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक से रिच एक पत्थर होता है पहाड़ों का, उसका पिसा हुआ हिस्सा मिलाना है। कितना? आधा तसला। 6 तसले में आधा तसला वो देना है। इसके बाद 1/4 हिस्सा नीम खली का वो मिला देना है। और इस तरह से हमारी ये यूनिक मिक्सचर ऑफ एप्रीकॉट तैयार हो गया। जो पहाड़ी पौधे होते हैं जो पहाड़ में लग जाते हैं या वेल ड्रेन, तो इस तरह का जो मिक्सचर है आप डालेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं करेगा। कुछ अगर ग्रेवल्स होते हैं जैसे पत्थर के, तो वो भी बीच में आप डाल सकते हैं ताकि उसको महसूस हो कि हमारा जो ये वेदर है वो उस हिसाब से है। तो अब ये देखिए हमने गमला लिया है और इसके अंदर होल होना चाहिए जो पानी निकाल दे। अब मैं गमले में ही क्यों बता रहा हूँ, ज़मीन में क्यों नहीं? देखिए शहरों में अक्सर जो है ज़मीन तो रही नहीं है, लेकिन छत सभी के पास है, तो छत पर गमलों में लगा कर, बालकनी में लगा करके इसका लुत्फ़ हम उठा सकते हैं। अब इस मिली हुई मिट्टी को हम इसमें डाल देंगे बड़े आराम से। ये देखिए जो हमने टिपरी डाली इसके ऊपर बड़े आराम से कि टिपरी इधर उधर ना हो। अब मिट्टी आप देख रहे होंगे गीली, अभी बारिश इतनी हुई है तो गीली तो होनी ही है, बरसात का सीज़न है, मानसून की पहली बारिश जो है हो चुकी है और अच्छी बारिश हुई है। साथ में मेंढक के टर्राने की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो देखिए इसको लगाएंगे हम, लेकिन लगाने से पहले फल को हमें तोड़ लेना चाहिए, आई होप, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, पक भी गया है। अब लगाने से पहले क्या है कि थैली में होता है, तो थैली को ऐसे निकालना है कि इसका जो रूट बॉल है वो डिस्टर्ब ना हो। तो रूट बॉल देखिए बगैर डिस्टर्ब किए हमने इसको निकाल लिया और इसके अंदर जो रूट्स हैं वो इकट्ठी हो गई थी, देखिए नई नई रूट्स भी आ रही हैं। तो इसको हम इसमें लगाएंगे, पहले रख के देखेंगे ठीक है कि नहीं है तो थोड़ी सी गहराई और कर लेंगे। अब ये हो गया हमारा फिट। अब इसके अंदर हमने जो खाद मिट्टी में मिलाया उसी खाद के साथ लगाएंगे। अभी कोई खाद नहीं देंगे जब तक कि पौधा आपका नया पत्ता, नया शूट ना निकाल दे। तो इस तरह से इस मिट्टी को, गीली नहीं होनी चाहिए मिट्टी, बट हमारी मजबूरी है कि हम गीली मिट्टी को डाल पा रहे हैं। रीज़न वही है, बारिश हो गई और मिट्टी चारों साइड जो है गीली पड़ी। तो इस तरह से हल्का हल्का दाब देंगे। और मिट्टी तो वेल ड्रेन आपने देखी ही है कि सारी चीज़ें मिला करके मिट्टी बहुत अच्छी वेल ड्रेन बन चुकी है, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही सूटेबल काम करेगा और हमारा पौधा जो है वो सही सलामत चल जाए। तो अगले साल इसमें अच्छे फल आने की उम्मीद, क्योंकि एक थैली के अंदर एक फल दे दिया, तो जब गमला 14 इंची का मिल रहा है और सही खुराक उसको मिलेगी तो ज़रूर फल अच्छा आ जाएगा अगली बार। अब सही खुराक की बात करें तो इसमें क्या करना है कि हर महीने, हर 15 दिन में कोई खाद नहीं देना है। इसमें खाद वो चाहिए जो कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास से रिच खाद हो। तो वो हमें साल में 2 बार यानी कि 6 महीने में 1 बार। एक कब डालते हैं? जुलाई में। अभी जून का महीना चल रहा है, जुलाई में हम डालेंगे, लेकिन 1-1.5 महीना पौधे को लगे को हो जाए, इसका रूट सर्वाइव कर जाए, तब आपने देना है खाद। कितना डालना है? 14 इंची गमला है तो इसमें ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मुट्ठी खाद हम दे देंगे। 4 मुट्ठी खाद हम डालेंगे ऐसे मिट्टी खोद के और उसमें डाल के ढक देंगे। तो इस तरह से अभी डालेंगे, फिर डालेंगे हम जनवरी में, क्योंकि देखिए इसमें फरवरी मार्च के अंदर इसमें फ्लावरिंग का टाइम होता है। फरवरी में फ्लावरिंग हो जाती है, जैसे पीच के अंदर होती है और प्लम के अंदर होती है, इसी तरह इसके अंदर भी उसी टाइम फ्लावरिंग होती है। तो फ्लावरिंग से पहले अगर खाद डल जाएगा तो प्लांट जो है अच्छा ग्रोथ कर जाएगा, अच्छा उसको स्ट्रेंथ मिल जाएगा कि फ्रूटिंग के लिए वो रेडी हो सके। तो उस टाइम आपने खाद डालना है। और पानी की बात करें तो पानी जैसे अभी मैंने लगाया, बहुत गीला है मिट्टी, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी फिर भी देंगे ताकि इसके रूटों को
जो है वो एक हेल्प मिल जाए। देखिए ज़्यादा नहीं डालेंगे, गीली मिट्टी है तो पानी हम थोड़ा ही डालेंगे। इसको डाल के, और अगर रूट बॉल डिस्टर्ब होती तो हम रखते हैं इसको 5 से 7 दिन 10 दिन तक छाया में। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि हमने जो मोमजमा निकाला इसका, तो रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं हुआ। रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं हुआ तो इसको छाया में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप फुल्ली ओपन सनलाइट में इसको रख सकते हैं। और पानी जैसे आज मैंने डाल दिया, बरसात का सीज़न है, तो जब तक ये मिट्टी प्रॉपर सूखे नहीं तब तक आपने पानी दोबारा नहीं देना है। और हफ्ते में 15 दिन में एक बार गुड़ाई करके ज़रूर छोड़ना है, ताकि ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है वो हो जाए और हमारी जो प्लांट की रूट्स हैं वो अच्छी सक्सेस हो जाए। तो इन चीज़ों का ख्याल रख करके आप अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं छोटे से गमले में। धन्यवाद दोस्तों।